ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की है। कुछ गीता के कुछ श्लोक हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं और उनके बारे में सब लोग जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे पीछे वाला निकला, जो कि बड़ी स्पष्ट बातें हैं जो स्वयं हमें मालूम होनी चाहिए, ऐसी बातें पता होनी चाहिए, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ऐसी बातों को बताते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ श्लोक ऐसे हैं जो सूत्र के रूप में हैं, जिन सूत्रों से बड़े बड़े कठिन प्रश्न हल होते हैं। उन्हीं की श्रृंखला में मैं समझता हूँ ये जो श्लोक अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये शायद सबसे फंडामेंटल है, सबसे मूलभूत है। अगर हम इस श्लोक को ध्यान से समझ लें और अपने जीवन में धारण कर लें, तो समझिए एक ऐसा सूत्र मिल गया हमको कि उसके बाद आपको जीवन में इस सूत्र को लगाकर आप सारी समस्याएं अपनी हल कर सकते हैं और उन पर जीवन में कभी आपको कष्ट नहीं होगा, फिर कभी दुख नहीं होगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या किया जाए, या जैसे कहते हैं ना क्षोभ दुख कष्ट, ये सब कुछ नहीं होगा। तो इतनी बात सुनने के बाद आपको लगेगा कि ऐसा क्या श्लोक है भाई। तो चलिए देखते हैं क्या भगवान कहते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशम आगच्छेद तौ ही अस्य परिपंथनौ। अब ये जरा थोड़ा समझा जाए, खोला जाए। इतनी जोर से इसके बारे में बात करने के बाद अगर उसको समझा नहीं तो फिर आनंद नहीं है। तो भगवान कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं, स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कुछ गीता के श्लोक ऐसे हैं जिनमें संस्कृत से सीधा हिंदी में जब उसको पढ़ो तो सीधा सिर के ऊपर जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या बात कह दी गई। लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, तो इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ क्या मतलब। देखिए एक इंद्रिय लेते हैं, जैसे मान लिए नेत्र इंद्रिय लेते हैं, तो नेत्र इंद्रिय का अर्थ क्या है। अर्थ का मतलब होता है जो कोई चीज दुनिया में जो भी चीज है उसका कोई काम होता है, हर चीज का कोई काम होता है। तभी हम कहते हैं ना, अरे इस काम का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो उस अर्थ का मतलब होता है ऐसा कोई काम दिख रहा है आपको जिसमें कोई अर्थ है नहीं। कोई अर्थ का मतलब होता है वो कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे उससे क्या हमें मिलता है। तो इंद्रिय, अब हम नेत्र इंद्रिय पे बात कर रहे थे, तो आंखों का अर्थ क्या है। आंखों का अर्थ है देखना मतलब नेत्र इंद्रिय का अर्थ है देखना, दृश्य। अगर दृश्य नहीं हो तो आंखों का कोई फायदा है, कोई लाभ है। अब किसी आप अंधेरे कमरे में हो जहां आपकी पूरी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन अंधेरा इतना अधिक है कि कुछ दिख नहीं रहा, तो आपकी इंद्रिय बराबर है वहां पर, लेकिन इंद्रिय से अर्थ नहीं है। इंद्रिय तो है लेकिन इंद्रिय का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंद्रिय से अर्थे। अब उसके बाद दूसरी बात क्या हुई, राग द्वेषो व्यवस्थितौ। राग और द्वेष हमें मालूम है, राग द्वेषो, ये राग द्वेषो दो हैं इसलिए कहा जा रहा है। तो राग द्वेषो, राग और द्वेष, तो राग और द्वेष, तो भगवान कह रहे हैं कि हर इंद्रिय में, इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष बैठे हुए, व्यवस्थित हो बैठे हुए। कैसे बैठे हुए? अब जरा थोड़ी इसी बात को थोड़ा सा और आगे चलें तो समझ में आता है कैसे। आंखों का काम है देखना,
तो अगर आंखों को देखने में कोई चीज, जो कुछ हमें दुनिया में दिखता है, उसमें हमारे साथ क्या होता है? या तो किसी में राग होता है, किसी में द्वेष होता है। कोई ऐसा दृश्य होता है जिसको देख के हमें ऐसा लगता है बार बार हमें यही देखने को मिले, और कोई ऐसा दृश्य होता है जिसको देखकर हमको लगता है कि ये हमें कभी देखना ही नहीं। तो अब यहाँ पूरी बात को जरा थोड़ा सा, क्योंकि अगली जो नीचे लाइन है, तयोर्न वसमागच्छेतौ, ये तो लाइन बात का है, फल है, क्या नहीं करना चाहिए। तयोर्न वसमागच्छेत, तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्य ही परिपंथनो, ये जो यही है, परिपंथनो बोलते हैं मतलब जो भटकाते हैं, जो गलत रास्ते में ले आते हैं, जो विघ्न करते हैं, जो काम बिगाड़ते हैं अपना। परिपंथिन, परिपंथिन मतलब जो बाधा डालते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ दोनों जो हैं वो उनमें राग और द्वेष बैठे हुए हैं, और इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वसम आगच्छेत, इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमें भटकाने वाले हैं। इस श्लोक का सीधा अर्थ ये है। क्या अर्थ है? इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, उनमें राग और द्वेष छिपे हुए हैं। इन दोनों, इनका काम है किसी में राग रखना, किसी में द्वेष रखना, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है इसकी, इस श्लोक की बिल्कुल सीधी बात ही है। लेकिन सीधी बात है तो इसमें अब इतनी बड़ी बात क्या हो, इतनी भूमिका क्यों बनाई गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की गई? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए की गई क्योंकि देखिए, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि राग और द्वेष जो है वो जीवन में कब समस्या का कारण है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन भर नहीं, हर क्षण, हर घंटे, हर प्रतिदिन, हर घंटे, हर क्षण, हर मिनट हम क्या करते हैं? या तो राग में होते हैं या द्वेष में होते हैं। राग का मतलब ये चीज अच्छी लग रही है, और द्वेष का मतलब ये चीज अच्छी नहीं लग रही। अगर आप अपनी नित्य प्रति के दिन में झांकेंगे तो आप पाएंगे कि दिन भर हम यही करते रहते हैं। क्या ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये अलग बात है कि उसके बारे में हम उस तरीके से विचार नहीं करते, कोई नहीं करता, बहुत ही कम लोग करते होंगे, और जो करते भी हैं वो करने के बाद थोड़ी देर के बाद चुप हो जाते हैं कि भाई अब कितनी देर तक यही विचार करें। लेकिन समझने की बात यह है कि इंद्रियां अपने कार्य में व्यस्त हैं। क्या? आंखों का काम है देखना। देखने का सबसे ज़रूरतमंद, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है देखने का, वो है ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें आंखें दी हैं कुछ चीज़ों को, कुछ मूलभूत कार्य को करने के लिए। पहली चीज, अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उससे बचने के लिए, या फिर भोजन कहाँ मिलेगा ये देखने के लिए। ये सबसे, आज नहीं, अगर आप एक आध 10-15 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 1.5-2 लाख साल पहले चले जाएंगे, या 10 लाख साल पहले चले जाएंगे, तो आंखों का इतना ही काम है। क्या? अपने आप को उस चीज को देखो, भोजन कहाँ है ढूंढो, और भोजन किसी का बन नहीं जाओ, इससे अपने आप को बचाओ। यही 2 काम है आंखों के, केवल भोजन बनो नहीं और भोजन का ढूंढते रहो, बस इतना ही काम है आंखों का। लेकिन ये बात थी 10 लाख साल पहले की, 20 लाख साल पहले की। लेकिन अभी क्या है? अभी ये है कि अब भोजन की और कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा हो, ऐसी स्थिति तो हमेशा होती नहीं। अब हमारी स्थिति ये है कि हम जो कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसमें हर एक में, हर चीज में कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको जिसमें हमारी रुचि या अरुचि नहीं हो। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, यही करते रहते हैं हम हर वक्त, पूरे दिन भर। तो अभी ये हमने आंखों की बात की। इसी प्रकार आप नासिका पे ले आ सकते हैं। इसी प्रकार नासिका से मतलब अच्छी अच्छी सुगंधें किसी को पसंद होती हैं, और दुर्गंध किसी को पसंद नहीं होती। कानों से मधुर संगीत सबको सुनना होता है, कर्कश वाणी कोई नहीं सुनना चाहता। त्वचा में गर्मी सर्दी किसी को नहीं अच्छी लगती, और गर्मी लगे तो सर्दी, ठंडी ढूंढना, और ठंडी हो तो गर्मी ढूंढना, ये स्वाभाविक हमारा काम है। तो हम क्या कर रहे हैं? इंद्रिय से इंद्रियार्थे, इंद्रियों के और इंद्रियों के अर्थों में अटके हुए हैं। कहाँ? राग और द्वेष के झूले में झूल रहे हैं। अब अगर आपको ये बात समझ में आएगी
तो आपको ये भी समझ में आया कि स्वाभाविक है, इसलिए भाई ये गड़बड़ है। इनका अपना एक लाइफ में रोल है, किसका? इंद्रियों का। आंखें बहुत महत्वपूर्ण है, नासिका बहुत महत्वपूर्ण है, कान बहुत महत्वपूर्ण है, त्वचा बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब का रोल है, इन सब की जरूर आवश्यकता हमको है। ऐसा नहीं कि इनकी आवश्यकता नहीं है। और ये भी अर्थ नहीं है कि हमारे सामने बहुत अच्छा दृश्य है और हम तो मुंह छुपा के बैठे हो कि नहीं, हमें देखना नहीं है क्योंकि भगवान ने कहा कि राग द्वेष व्यवस्थित हो। ऐसा भी नहीं है। बात ये समझने की है कि उनको वश में नहीं होना चाहिए। हमको ये नहीं, हमारी स्थिति ये नहीं होनी चाहिए कि अगर नहीं है तो हमारा काम नहीं चल रहा। तो इसलिए वो हमारे कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। और ये बात अगर आप समझ जाएंगे, अब आप सहमत हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्यों मैं कह रहा था कि ये श्लोक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम का है। अगर आपको जब कभी किसी बात को लेकर गुस्सा आए, क्रोध आए, कष्ट हो, दुख हो या अच्छा लगे, तो आप सोचिएगा कि अच्छा क्यों लगा या गुस्सा क्यों आया। तो आप जब उसके बारे में और विश्लेषण करेंगे तो आप राग द्वेष पे पहुंचेंगे, और राग द्वेष के बाद आपको ये भी पता लगेगा कौन सी इंद्री का चक्कर चल रहा था। तो ये धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बन जाता है तो आपको ये समझ में आने लगता है कि ये दुनिया में हो क्या रहा है असल में। और जब ये समझ में आने लगता है हो क्या रहा है, तो स्वाभाविक है जो चीज़ें आपको बहुत कष्ट देती हैं वे कम कष्ट देने लगती हैं। स्वाभाविक बात है। कष्टों का कारण क्या है वो आपको समझ में आने लगता है। दुखों का कारण क्या है, सुख और दुख कैसे उनके साथ समभाव में रहा जा सकता है, ये बात समझ में आने लग जाती है। क्योंकि उसका मूल तो यही है ना। अगर आप इंद्रिय से इंद्रिय चाहते राग द्वेष नहीं होगा तो इनका आनंद लें लेकिन उनमें अटके नहीं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।